सभी साथियों को जय भीम। हक की आवाज मिशन आत्मसम्मान का। साथियों, आज हम जाति व्यवस्था और पितृसत्ता नामक जो ईवी रामासामी जी के लेखों का संग्रह की बुक है, उसमें जो ललिता धारा जी का लिखा हुआ एक लेख है, महिलाएं उन्हें कहती थी पेरियार महान, को आज आप लोगों से साझा करूंगी। ये लिखती हैं, पेरियार के नेतृत्व की क्षमता सन 1925 में शुरू हुए आत्माभिमान आंदोलन के रूप में सामने आई। इस आंदोलन का लक्ष्य गैर ब्राह्मण जातियों को उनके द्रविड़ मूल पर गर्व करना सिखाकर उन्हें एक सूत्र में पिरोना था। इस आंदोलन के मूल सिद्धांत थे ईश्वर, धर्म, कर्म कांडों और जाति को नकारना। पेरियार ने इसमें एक और सूत्र जोड़ा, पितृसत्तात्मकता का नकार। पेरियार ने जहां ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म के विरुद्ध लड़ाई में तार्किकता को अपना हथियार बनाया, वहीं पितृसत्तात्मकता का विरोध उन्होंने अपने इस दृढ़ विश्वास के आधार पर किया कि महिलाएं अपने आप में स्वतंत्र हैं और वो किसी के अधीन नहीं हैं। अपने पूर्ववर्ती उच्च जातियों के समाज सुधारकों जो महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर पितृसत्तात्मक के मूल ढांचे को चुनौती दिए बगैर विचार करते थे, उनके विपरीत पेरियार ने एक पत्नीत्व परिवार सतीत्व के मानकों को चुनौती दी जो महिलाओं को गुलाम बनाते थे। चूंकि विवाह महिलाओं के दासत्व का प्रतीक था, इसलिए उन्होंने जोर देकर कहा कि विवाह की संस्था को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। पेरियार जी ने 1929 में आत्माभिमान विवाह की अवधारणा का विकास किया और प्रतिपादन किया। वह एक अनूठा मास्टर स्ट्रोक था। यह अवधारणा विवाह को दो व्यक्तियों के बीच एक ऐसे समझौते के रूप में देखती थी जिसमें जाति, वर्ग या धर्म के लिए कोई जगह नहीं थी और जिसके लिए न तो पुरोहितों की आवश्यकता थी और न ही अभिभावकों की सहमति की। इसमें विवाह सदा के लिए पवित्र बंधन न होकर दो समकक्ष व्यक्तियों के बीच समझौता था जिसे दोनों में से कोई भी पक्ष जब चाहे समाप्त कर सकता था। विवाह स्वर्ग में ईश्वर द्वारा नहीं वरन धरती पर दो व्यक्तियों द्वारा परस्पर समझौते से निर्धारित किए जाते थे। आत्माभिमान विवाहों के मूल में थी लैंगिक समानता, अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार। यह विचार और सोच के क्षेत्र में एक क्रांति और जागरूकता व आत्म चेतना की एक लंबी छलांग थी। कुल मिलाकर पेरियार जी ने एक नई महिला और एक नए पुरुष का सृजन किया। स्त्री पुरुष संबंधों का ऐसा कोई पक्ष नहीं था जो उनकी नजरों से छूट गया हो। वे महिलाओं को सेक्स व प्रजनन के मामलों में असीमित व बिना शर्त स्वतंत्रता दिए जाने के पक्षधर थे। अगर पेरियार साहब कहते हैं उनके शब्दों में, इससे उनकी स्वतंत्रता में बाधा पड़ती हो तो महिलाओं को बच्चों को जन्म देना बंद कर देना चाहिए। वे बिना लाग लपेट के कहते थे कि जब तक पितृसत्तात्मक पुरुषत्व है तब तक महिलाएं स्वतंत्र नहीं हो सकती। वे चाहते थे कि सतीत्व और चरित्र जैसे मानक या तो महिला और पुरुष दोनों पर लागू किए जाने चाहिए या फिर किसी पर भी नहीं। उनका कहना था कि माता पिता को अपनी लड़कियों का पालन पोषण उसी तरह करना चाहिए जैसे वे लड़कों का करते हैं। यहाँ तक कि लड़कों और लड़कियों का नाम और उनका पहनावा भी एक जैसे होने चाहिए और लड़कियों को मुक्केबाजी और कुश्ती जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जहाँ तक लड़कियों के लिए गर्भ निरोधकों के इस्तेमाल का सवाल है, उनकी मान्यता थी कि यह महिलाओं को स्वतंत्रता और उनके जीवन पर अधिकार देने के उपकरण हैं। पेरियार जी का मानना था कि केवल और केवल महिलाओं को यह तय करने का अधिकार है कि वे बच्चे चाहती हैं या नहीं। पेरियार घर और सार्वजनिक दोनों जीवन में महिलाओं को किसी घेरे में बंद रखने के हामी नहीं थे। वे जो कहते थे वह करते भी थे। उन्होंने अपनी 13 वर्षीय नवविवाहिता पत्नी नगम्मल को उसकी थाली या मंगलसूत्र का त्याग करने के लिए राजी किया। वे अपनी पत्नी से कहते थे कि वह उन्हें कामरेड कहकर संबोधित करे और जिन भी सभा सम्मेलनों में वे जाते थे तो अपनी पत्नी को साथ ले जाते थे। उन्होंने ठीक यही व्यवहार अपनी बहन कन्नम्मल जी के साथ भी किया। साथियों, इसी लेख में एक बुक का जिक्र किया गया है, महिला क्यों गुलाम बना दी गई, वाई द वुमन वाज एनस्लेव्ड। यह जो बुक है यह महान पेरियार जी ने लिखी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी महिलाएं इस बुक को मंगवाकर जरूर पढ़ें।
अभी मेरे पास यह बुक नहीं है, इसलिए मैं भी इस बुक को मंगवाकर जरूर पढ़ूंगी। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यह जो जानकारी आपसे साझा की गई है, यह पेज नंबर 96 से पेज नंबर 100 पर इस बुक में दी गई है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए हक की आवाज मिशन आत्मसम्मान का।